सो मैम ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली एंड हाउ इट वर्क्स, बट चलो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया थी कि एक इंसान 30,000 अ मंथ इस टाइम अर्न कर रहा है एंड उसे लेट्स सपोजिडली मे इज गोइंग ऑन राइट नाउ और उसे चाहिए अगस्त से, वी आर टेकिंग 3 months अहेड, मैं 4 भी नहीं, मैं कहता हूँ 2-2.5 लाख रुपए महीने पे आना है, 30,000 से 2-2.5 लाख रुपए महीने पे आना है और उसको चाहिए मैं महीने में बेयर मिनिमम इतना कमाऊं। आज से ही उसका आगे क्या वे अहेड होना चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? आई वांट यू टू जस्ट वन सिंप्लीफाई दैट। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट अगर मैं 30,000 से 2 lakhs पे जाना चाहती हूँ, रूल नंबर 1 इज मेरे को एक प्लान तो रहना ही है कि मैं, इट्स नॉट कि अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, यू नेवर नो, पर आपको अप्लाई करना होगा इंटरव्यूज के लिए, आपको जो भी प्लान तो बनाना ही होगा। नंबर 1 कि आप कैसे कमाओगे, दिस इज रूल नंबर 1। यू शुड हैव अ ब्लूप्रिंट, यू शुड हैव अ ब्लूप्रिंट कि मुझे क्या करना है, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट, there are miracles in life. I totally believe in miracles in life, but somewhere God also sees, or I would say the universe also sees our, action plan. It's not like मैं बैठी हूँ और सब कुछ अच्छा हो जाए मेरे लाइफ में, उसको बोलते कर्मा, वो है कर्मा से मिल गया आपको, I would just say that, right? आपकी डेस्टिनी थी इसलिए वो मिल गई। पर अगर मुझे मैनिफेस्ट करना है तो मुझे अपने एक्शंस को सबसे पहले आई नीड टू नो कि मुझे करना क्या है। सेकेंड स्टेप इज लेट्स गो बैकवर्ड। उसके बाद जब मैं वो एक्शन ले रही हूँ तो मेरी इमोशंस और मेरे थॉट्स क्या होने चाहिए, राइट? सो सपोज 2 lakh rupees, आज आई हैव गॉट अ वर्क फॉर 2 lakh rupees मंथली, से जॉब ही आप पकड़ लो, 2 lakh पे मैं चली गई, तो हाउ विल आई वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट विल आई डू विद दैट 2 lakh rupees, हाउ विल आई बी, व्हाट विल माई रिएक्शन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स विल बी, व्हाट विल दे टेल मी, राइट? ओ वाओ, तुम्हारे कारण इतना आई एम फीलिंग प्राउड, राइट? बिकॉज सम ऑफ अस आर ऑडिटरी, सम ऑफ अस आर विजुअल, सम ऑफ अस आर किनेस्थेटिक। सो मैं क्या सोच रही हूँ, इन द सेंस क्या मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, क्या मैं सुन रही हूँ, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं जब वो हो गया, राइट? और मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ, ऑल 3 का अगर कॉम्बिनेशन, इफ आई कैन स्टार्ट फीलिंग दैट एवरी डे, इफ आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लिविंग दैट एवरी डे फ्रॉम टुडे टिल जुलाई, इफ यू आर सेइंग, राइट, मई से जुलाई तक, अगर मैं रोज उसी माइंडसेट कि मुझे ये ऑलरेडी मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है, मिल चुका है, राइट? सो मैं किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रही हूँ, किस तरह से मेरा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, मेरा बात करने का तरीका, मेरे खड़े होने का तरीका, मेरे सोने का तरीका, एवरीथिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग, बिकॉज वो मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है उससे। सो वो आइडेंटिटी के साथ जब हम लोग वॉकिंग टॉकिंग मोड में चले जाते हैं ना, कि तो होना ही है, मुझे पता ही है, वो कन्विक्शन, दैट नोइंगनेस नीड्स टू बी देयर, कि वो है ही। Okay, that's interesting. And यहाँ पे ना आपने 3 चीजें बोली, that if you are auditory or you are kinesthetic and what was the third? Visual. तो ये क्या चीजें हैं, कौन क्या होता है, like what is it? So basically manifestation जब होता है ना, so human beings 4 एलिमेंट से बनते हैं। एक है विजन, विजुअल, एक होता है हमारा फीलिंग्स विच इज किनेस्थेटिक, एक होता है हम कान से सुन सकते हैं, ऑडिटरी, ठीक है, और एक होता है वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वो सब लोग होते हैं, ठीक है ना? सो बट सबकी अलग अलग मोडालिटीज होती है, मतलब हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो विजन वर्क ना, वो पूरी तरह जो देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं, राइट? सो विजुअल, सो उन लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, राइट, फॉर दैट मैटर। कुछ लोग होते हैं जो साउंड से रिलेट करते हैं, राइट, तो उन लोग जोर से एफर्मेशन करते हैं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, वट एवर। कुछ लोग होते हैं जो फीलिंग ज्यादा फील करते हैं। अब कैसे पता चले कि कौन क्या है? हाँ, द क्वेश्चन इज देयर कि कौन क्या है। सो वो आपको, सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, ठीक है? सो कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी को बस वो दिखने में एकदम सेक्सी गाड़ी होनी चाहिए, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड, आई डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स, दिखने में एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए। या इफ यू आर बाइंग अ क्लॉथ फॉर योरसेल्फ, कपड़ा खरीद रहे हो आप, तो वो होता है कि ये दिखने में मैं कैसा दिख रहा हूँ इसमें, राइट? सो दे आर मोर सीइंग अबाउट विजन, उन लोग क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या मतलब हाउ कैन आई सी इट, उन लोग का फोकस वो विजुअल पे होता है। कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, इन द सेंस आप कभी नोटिस की हो कि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, सो से माय हस्बैंड निकुंज, मैं कुछ बोल रही हूँ उसको और वो सुन भी नहीं रहा, मतलब वो मुझे तरफ देख नहीं रहा है, वो कुछ अपना ही काम किए जा रहा है, एंड मैं झगड़ रही हूँ उससे और मैं बोली तुम सुन भी रहे हो क्या, एंड वो हू बहू बता रहा है कि मैं क्या बोली हूँ, राइट? बिकॉज दे आर मोर ऑडिटरी बीइंग्स, मतलब उनको क्या है कि दे वांट टू लिसन। सो फॉर कार एग्जांपल अगर से, तो उनको इंजन का साउंड सुनने को चाहिए, कैसा साउंड कर रहा है मेरा कार,
they will be more interested in that, right? कि my car should be super the sound, and like okay, it's going to be a music system कैसा है उसका, right? So they are more concerned about that. और जो कुछ लोग होते हैं जो feeling ज़्यादा करते हैं, in the sense कपड़ा भी जो पहने मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, they wear the same cloth again and again क्योंकि comfortable होना चाहिए, right? वो feelings वाले लोग होते हैं जो feel softness या वो. So in the same आपको आपकी modality को identify करनी है. आप ज़्यादा visual हो, आप ज़्यादा auditory हो, या आप ज़्यादा kinesthetic हो. Okay. ठीक तो है? ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है. हाँ. और जैसा आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना स्टार्ट करना है. उसको आप मैग्नीफाई करो. मतलब अगर आप विजुअल ज्यादा हो तो आप अपना वो इमेजिन करो आपका गोल अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ज्यादा विजन वर्क पे मेरा फ्यूचर ये होने वाला है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, उसके लिए विजुअल ज्यादा काम करेगा. उसके लिए एफर्मेशन ज्यादा वर्क नहीं करेगा. राइट. सम पीपल आर मोर ऑडिटरी. सो जो लोग ऑडिटरी होते हैं उनके लिए ज्यादा मतलब सुन रहे हैं क्या. एंड दे कैन ऑल्सो डू सेल्फ टॉक्स. You know, this is going to happen to me, ये होने वाला है. So लोग बात कर रहे हैं, उन लोग अपना वॉइस यूज कर रहे हैं. And they are also imagining other people telling them. So they are hearing sounds basically of their win, of their so-called win. And जो लोग फीलिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं उन लोग फील कर रहे हैं, हाँ ये होने वाला है मेरे साथ, मैं फील अच्छा कर रहा हूँ, and whatever for that matter. And for the third one, kinesthetic is all about touch. kinesthetic is all about feel. मतलब मैं फील कैसे करना चाहता हूँ अपने अंदर में. मतलब जब हो रहा है ये तो मैं, मेरा जो घर रहेगा सपोज, तो मैं हाउ एम आई फीलिंग, सो आई एम प्रॉब्ली हगिंग अ पिलो एंड आई एम फीलिंग इट एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट. राइट. सो इट्स अबाउट फीलिंग. सो जो जिसकी मोडालिटी है वो ज्यादा यूज करे वाइल मैनिफेस्टेशन. आई वुड से दैट. ठीक है. सो इन मोडालिटीज को यूज करना भी स्टार्ट किया. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? So again, what's the next step is continuously do it, deny all realities. हो गया. रियलिटी भूल जाओ, भाड़ में गई रियलिटी. मेरे अकाउंट में पड़े हैं 60,000 रुपए, पर मुझे पता है 2 या 2.5 या 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में हर महीने 2-2.5 लाख रुपए आएंगे. वहां पे जाओ, मे बी गो टू एन एक्सपेंसिव शॉप. आई एम नॉट सेइंग टू बाय एंड वेस्ट योर मनी, बट गो सी एंड लाइक दिस इज गोइंग टू कम टू मी नेक्स्ट. राइट. तो वो एटीट्यूड वो होना चाहिए कि मैं तो ये खरीदने वाला हूँ एकदम सुपर. और वो फीलिंग आना चाहिए, वो खुशी का फीलिंग दैट यू नो दैट यस आई एम गोइंग टू बी बाइंग दैट. सो डू द थिंग्स दैट व्हाट रिच मैन वुड डू. दैट टू लाइक, आई एम नॉट सेइंग दैट स्पेंड वेस्ट योर मनी. आई एम नॉट सेइंग दैट. डोंट डू दैट. जस्ट फील इट. आई वुड से जस्ट फील इट, जस्ट सी इट. BMW के शोरूम में जाओ एक बार, जरा देखो उस गाड़ी को, महसूस करो. एग्जैक्टली, महसूस करो. पता है कि मेरा ही होने वाला है. वो काइंड ऑफ अ फीलिंग है. रिलेशनशिप में भी खाली मनी के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए जस्ट बी देयर, विजुअलाइज it completely. relationship, अच्छी चीजें देखो, सुनो, करो. You know, for that matter, know that you're going to be there. Dress up before people have a think, how will I get married? मेरी शादी नहीं हो रही है. एक बार कभी लोग बोलते हैं ये मुझे. I'm like, आप वैसे बिहेव करो ना कि हो चुकी है ऑलरेडी. राइट. विल यू ड्रेस अप? मैं जल्दी की तरह रहूंगी पर मुझे शादी करना है. राइट. पूरे दिन मैं कुछ नहीं करूंगी पर मुझे शादी करना है. पूरे दिन आई एम वर्किंग 24/7 पर मुझे शादी करना है. राइट. एंड आई एम नॉट, दैट डजंट वर्क. यू नीड टू बिहेव इन अ वे. ऑलरेडी फील इट कि हो रही है. बी इन दैट एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ओवर हियर. True, very true. And what next then? Or that's enough? See, there are a lot of techniques. Okay, there are a lot of techniques which we practice. There is ये बोलना बहुत ईजी है कि मैं फील करूं, बट कहीं ना कहीं वो डर आ जाता है. कहीं ना कहीं वो फियर आता है. कहीं ना कहीं कब होगा वो फीलिंग आता है. तो डर एलिमिनेट करने के लिए क्या करें? डर एलिमिनेट करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस. देयर आर वेरी मेनी टूल्स. होपोनोपोनो है, देयर इज EFT प्रैक्टिस है. जब यू नो टैपिंग बोलते हैं उसे, जब हम टैप करते हैं अपने बॉडी में तो एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग. टैप एज इन द फुट टैपिंग? नो, नॉट फुट टैपिंग. इट्स कॉल्ड EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं. सो देयर वी आर टैपिंग. There are certain points in our body where our emotions are stored. Okay. The emotion का मतलब क्या होता है? Emotion, energy in motion. Okay. You will feel guilt, you will feel fear, you will feel resentment, you will feel anger, you will feel all kinds of emotions. Life है, human beings है, तो emotions आएंगे ही आएंगे. ठीक है ना? Emotion को feel करना है, पर emotion में dwell नहीं करना है. Okay. There's a difference. जब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, अर्थक्वेक आया. मेरे को बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, पर अर्थक्वेक आया. मैं क्या करूंगी उस समय? मैं बोलूंगी नहीं मैं नहीं उठ सकती हूँ. मैं बोलूंगी नहीं. मैं क्या करूंगी? उठोगे, सारा सामान बटोरोगे और भागोगे. ऐसा ना, जो भी कर सकते हो करके भागोगे. राइट. तो वो हम लोग करेंगे एनर्जी. या फिर अर्थक्वेक सपोज खत्म हो गई, अब क्या करोगे? आओगे अपना बैक टू
normal life. Yes or no? Yeah. Right? You are going to come back to my normal life. But हम लोग क्या करते हैं ना, वो earthquake हमारी लाइफ में जब आती है, earthquake in the form of stress हमारे लाइफ में रोज आ रही है अभी. Yes or no? Right? हम कोई स्ट्रेस आया, सपोज मुझे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना पड़ा है, मैं इसको हैंडल की, निकल गई वहां से, या कुछ एक्शन ली, निकल गई, गुड, नो प्रॉब्लम. पर हम क्या करते हैं, रिप्ले करते रहते हैं अपने माइंड में. वो earthquake कभी जाता ही नहीं है लाइफ से. राइट? सो व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन आई एम रीप्लेइंग मेमोरीज, मतलब किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने जवाब दे दिया, खत्म कहानी, डन. बट नहीं, मैं घर जाऊंगी, मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसने मुझे कैसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, वो क्यों हो गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई. मेरे स्टोरीज चलते ही रहेंगे, और आज नहीं चलेंगे, वो 1 महीना बाद तक चलेंगे. 1 महीना तक मैं रिजेंटमेंट होल्ड करूंगी उसके अगेंस्ट में. 1 महीना भी नहीं, 1 साल भर तक वो निकलेगा नहीं मेरे बॉडी से. सो इमोशंस जो होता है ना, वो फीलिंग के लिए होता है, फील करके निकालो उसको बॉडी से. पर हम क्या करते हैं, वो हम इमोशंस पे स्टक हो जाते हैं, और वो जो स्टक इमोशन है हमारे बॉडी में बैठ जाता है. एनीथिंग स्टक. आप पानी को अगर 3 दिन तक छोड़ दोगे, तब क्या वो पानी पियोगे? सेम पानी पियोगे? नहीं पियोगे, राइट? क्योंकि वो गंदा पानी हो गया. इमोशंस व्हेन दे आर स्टक इन माय बॉडी, इट स्टार्ट्स टू हार्म अस, राइट? तो टैपिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच हम जब टैप करते हैं तो हम इमोशंस को फिर से मूव करने लग जाते हैं अपनी बॉडी में. सो जितना इमोशंस है, इट हैज टू गो, इट हैज टू लीव अस. हैप्पीनेस ऑल्सो, सैडनेस ऑल्सो, सब चीज आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. व्हेन आई कैन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज व्हेन मैनिफेस्टेशन वर्क्स. आई वुड से दैट. When I can be in the present moment, मतलब मेरे को जो करना है, मुझे जो सोचना है, मुझे जो फील करना है, मैं कर रही हूँ. आई एम नॉट ड्वेलिंग ऑन अ थिंग अगेन एंड अगेन. जो हो रहा है, मैं बस लाइफ को एज इट इज ले रही हूँ, जो हो रहा है. हम फ्यूचर वरीज में ज्यादा ड्वेल करते हैं, आई फील. और डर किस फ्यूचर में अच्छे से ड्वेल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्साइटेड हो, एक्शन ले रहे हो, वेरी गुड. पर हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव ड्वेल करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. दैट इज द प्रॉब्लम when it comes to manifestation. So the process of manifestation, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सिंपल है. 3 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप इज यू आस्क विथ क्लैरिटी. कि आपको क्या चाहिए. आज मैं 2 लाख मांग रही हूँ, कल मैं 3 लाख मांग रही हूँ, नहीं उसने तो 4 लाख लिखा है, मैं भी 4 लाख लिख लेती हूँ, वो नहीं चलेगा. राइट? आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पहले क्यों, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो आप उस पर ध्यान मत दो. वॉट एंड योर वाई नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर. कि ये मुझे क्यों करना है. 2 लाख रुपया चाहिए मुझे, 30,000 से मुझे अगर 2 lakhs पे जाना है तो क्यों जाना है. राइट? मेरे को क्या फैमिली को देना है, मुझे अपने लिए क्या करना है, सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ. फर्स्ट स्टेप. ठीक है? सेकेंड स्टेप, उसका क्या होता है? सेकेंड स्टेप में मेरा कुछ काम नहीं है. रिमेंबर, यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग अस. राइट? यूनिवर्स बोलो या वेलबीइंग ऑफ द सोर्स इज ऑलवेज फ्लोइंग. मतलब वो उसको आपको चिंता करना ही नहीं है. जो आप बोल रहे हो, जब सोच रहे हो, तथास्तु हो रहा है आपके लिए. ठीक है? सो दैट इज हैपनिंग फॉर यू. द थर्ड स्टेप इज माई रिसेप्टिविटी. मतलब सेकंड इज बेसिकली just believe in what's happening. Second is just believe. मतलब know that the universe is there. The universe, second step में मेरा कोई रोल ही नहीं है. Okay. सबसे पहले तो मैंने क्लैरिटी के साथ क्या और क्यों मांग लिया. ठीक है. सेकंड स्टेप, जैसे मैं कोई किचन में जाऊंगी तो मैं बोलूंगी ना मुझे क्या खाना है, तो वो वेटर लाके दे देगा मुझे. वैसे ही है. मैं क्लैरिटी के संग मांगूंगी और द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव मी व्हाट आई वांट. अब वो कितना मुझे अब मैं ले पाऊंगी कि नहीं, वो थर्ड स्टेप है. दैट इज माई रिसेप्टिविटी. एंड वो कहाँ से आता है? दैट हाउ मच आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू रिसीव. राइट? बिकॉज यूनिवर्स का वेल बीइंग फ्लो हो रहा है. अगर मेरा घड़ा इतना है तो मुझे इतना ही मिलेगा, मेरा इतना बन गया तो मुझे इतना मिलेगा. द थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. दैट यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी एंड यू नीड टू रिसीव. रिसीव करने के लिए वो फेथ होना जरूरी है. रिसीव में अगर डाउट्स आ गया ना, फियर, लैक, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हमें सेपरेट कर देता है रिसेप्टिविटी से. राइट? अगर मैं डाउट करूंगी ना, अगर वो खाना लेके भी आएगा यूनिवर्स और मैं डाउट करूंगी, नहीं मैंने तो ये नहीं, ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मैं डाउट, तब मैं क्या बोलूंगी? भेज जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये. राइट? अगर मैं डाउट आ गया कि ये ठीक नहीं है तो मैं नहीं, तो मैं डाउट करती हूँ. Right? I'm always in the doubt zone. So the third step is I just receive. How do I receive? By increasing my vessel. मतलब gratitude, love, abundance. मेरे focus वो चीजों पे करो. Rather than stress, lack, जो भी lower emotion, anger, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास jealousy. All of these are low frequency. So I need my role is only one. मैं अपने आप को upgrade कैसे करूँ? मैं कैसे अपने रेजिस्टेंसेस को कंप्लीटली खत्म कर दूं अपने अंदर से, सो दैट आई कैन बी द बिग वेसल एंड आई कैन रिसीव अ लॉट.
right? Got that. Successful people are not successful just by chance. They practice, they know it. वो फियर स्ट्रेस आता है पर वो उस पर ड्वेल नहीं करते, लगता है तो है, काम करना है, क्या करना है नेक्स्ट, बोलो क्या करना है नेक्स्ट, राइट? एंड दे नो इट कि होना ही होना है. वो जो मूवी था ना, गुरु मूवी, if you remember that movie, I don't know, that was quite some time back. Yeah. In that movie, like करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे बस काम करके आना है मुझे. And that knowingness, that optimism should be there, that excitement should be there, that unconditional belief should be there, that ये होना ही है. That is the work of manifestation. That is so amazing and so well explained. मतलब मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं पहले where I've talked about manifestation, पर इस तरह से manifestation को explain करना I've known for the first time. That's really very Thank you. amazing. And I would say thank you so much, ma'am, for such amazing knowledge and जितने भी आपने tips दिए.